ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ना मतलब बेसिक्स हैं, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स हैं। वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, इफ एल्स की कंडीशंस हो गई, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इफ एल्स हमें समझ में आ गया तो हम एक और चीज़ बहुत आसानी से समझ सकते हैं, दैट इज स्विच केस। ठीक है, स्विच केस भी सिमिलर वर्क करता है इफ एल्स से, ठीक है। सेंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, काम बिल्कुल एक जैसा करता है, ठीक है, दोनों का काम सेम है, ठीक है। अब स्विच केस क्या करता है? स्विच केस का सिंटैक्स ये है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्विच, देन उसके आगे आप जिस तरह इफ के आगे ब्रैकेट्स देते हैं इस तरह यहाँ पे ब्रैकेट्स देंगे, और आपको जो वैल्यू चेक करनी है ना उस वैल्यू का नाम देंगे, ठीक है। जैसे मुझे वैल्यू चेक करनी है माई एज, सही है, तो मैं यहाँ दूंगा माई एज, ठीक है। और स्विच का स्टेटमेंट जो है वो पूरे का पूरा रैप हुआ हुआ होता है कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं, जिस तरह इफ एल्स में डिफरेंट इफ की कंडीशन होंगी, इस तरह स्विच केस में डिफरेंट केसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, और डिफरेंस ये है कि स्विच केस में जो है वो डिफ़ॉल्ट केस देना लाज़मी है, ठीक है। जबकि अगर आप इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इफ के अंदर एल्स जो है वो ऑप्शनल होता है, आप नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इफ की कंडीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब स्विच केस कैसे वर्क करता है? स्विच के आगे मैंने जो वेरिएबल का नाम दिया है वो वेरिएबल चेक होगा, ठीक है। अब किस तरह चेक होगा? चेक करने के लिए डिफरेंट केसेस बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इफ़ की कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे जो है वो लॉजिकल सॉरी हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू आप वैल्यूज़ को चेक कर रहे थे, इस तरह यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल का नाम ऊपर दे दिया है तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि जैसे यहाँ पे केस दे दिया आपने 18, सही है। दैट मीन्स कि अगर माई एज की वैल्यू 18 होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे हम एक कंसोल लगा के चेक कर लेते हैं, सही है। माई एज की वैल्यू क्या है? 40, चलिए इसको हम कर देते हैं 18। अच्छा, 18 करने से पहले देखें, अभी मैंने स्विच केस दिया है, सही है, स्विच केस को मैंने वैल्यू दी है माई एज, यानी ये स्विच केस किसको चेक करेगा? माई एज को। अब इसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं, केस 18 का मतलब ये है कि अगर माई एज की वैल्यू 18 होगी तो इसमें आएगा, एल्स वो डिफॉल्ट में जाएगा। डिफॉल्ट में अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ ब्रेक का स्टेटमेंट है, ये ब्रेक का स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होता है कि स्विच के अंदर ना जितने भी केसेस हैं वो सबको फॉलो करता है, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंस है, एक तो स्विच में डिफ़ॉल्ट केस देना लाजमी है प्लस ब्रेक देना लाजमी है, ठीक है। सो अगर तो कोई सिंपल सा काम है तो उसके लिए इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम है, जैसे आपने 8-10 इफ एल्स लगाने, ठीक है, तो 8-10 इफ एल्स लगाने से बेहतर है कि आप एक स्विच केस बना दें और स्विच केस के अंदर प्रॉपर कंडीशंस को डिफाइन कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। अब देखें डिफ़ॉल्ट केस में आ गया, डिफ़ॉल्ट केस में क्यों आया? क्योंकि एज जो है वो 18 नहीं है, सही। अब जैसे ही मैं एज को कर दूंगा यहाँ से 80, तो अब ये स्विच केस में पहले केस में आ जाएगा जो कि कह रहा है कि एज होनी चाहिए 18, सही है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इफ एल्स का और स्विच का, ठीक है। अब बाकी काम दोनों एग्जैक्टली सेम करते हैं, आप जो है इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है।